बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी शरली सदरी वसीरली अमरी वलुलुक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामईन हज़रात, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ताबिश अली बरकी पे खैर मकदम है, वेलकम है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर साल 8 मार्च को हम लोग विश्व महिला दिवस मनाते हैं। इस दिन पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह में बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इसमें औरतों पे बात की जाती है, औरतों के मकाम के बारे में बात की जाती है, औरतों के आज़ादी के बारे में बात की जाती है, औरतों के डेवलपमेंट के बारे में भी बात की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस्लाम इस बारे में बात नहीं करता है? जी हाँ, इस्लाम भी इस बारे में बात करता है। इसीलिए हम लोग आज इस बातचीत का मौजू हम लोगों ने रखा है इस्लाम में औरतों का मुकाम। आज हम लोग बात करेंगे ब्रदर शादाब से। ब्रदर शादाब IRPC के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। मैं एक बार फिर से ब्रदर शादाब को अपने यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करता हूं। मेरा उनसे पहला सवाल होगा, कुरान और सुन्नह की रोशनी में इस औरतों का क्या मुकाम है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम बिअहसनि मा कानू यामलून वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, और साथ ही साथ में ताबिश भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने चैनल पे इनवाइट किया मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए, जो है औरतों का इस्लाम में मकाम। तो जिस तरीके से ताबिश भाई ने कहा कि औरतों का इस्लाम में मकाम क्या है, तो औरतों का इस्लाम में बहुत ही ऊंचा मकाम है। चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बीवी हो, या चाहे वो माँ हो। इस्लाम में अल्लाह ताला कुरान में कई जगह पे कहते हैं कि चाहे वो मर्द हो या औरत हो। जैसे कि मैंने एक आयत पढ़ी सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 97, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसमें कि मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, कि जो भी सालिह अमल करेगा, नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो हम उसको बेहतरीन ज़िंदगी देंगे और उसको उसके कर्मों का, उसके कामों का, अमलों का बेहतरीन अजर देंगे। इसी तरीके से सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 40 से, सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 में अल्लाह ताला इसी तरीके से फरमाते हैं कई मकामात पे कि मर्द और औरत इस्लाम में बराबरी का मकाम रखते हैं। लेकिन बराबरी का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता। ये नहीं होता कि मर्द की जगह पे हम लोग औरत को रख देंगे और औरत की जगह पे मर्द को रख देंगे। और बेटी, जैसे कि अगर बेटी का मकाम ही देख ले इस्लाम में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके यहाँ भी 3 बेटियाँ हों, कुछ हदीसों में 2 बेटियाँ हों, या सिर्फ बेटियाँ भी आई है हदीस में, तो जिसके यहाँ भी 3 बेटियाँ हों और उसकी परवरिश वो करता है अच्छे से, उसको खिलाता है पिलाता है, और वो उसके बाद वो उनका निकाह कर देता है, तो ऐसे बच्चियाँ उसको जन्नत में लेके जाएगी। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 3669। तो ये सारी हदीसें हमको बेटियों के मकाम बताता है। क्या इस्लाम में मकाम? उस वक्त जब बेटियों को ज़िंदा गाड़ दिया जा रहा था, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि बेटियां आपको जन्नत में लेके जाएगी। उसी तरीके से बीवियों के बारे में कि जो किसी से निकाह करता है तो वो अपना आधा दिन मुकम्मल कर लेता है, तो ये मकाम है बीवियों का। अल्लाह के नबी फरमाते कि दुनिया में बहुत सारे मता है, पोजेशंस है, और इसका सबसे बड़ा पोजेशन एक नेक बीवी होती है। और माँ का मकाम जहाँ तक हम लोग देखें तो माँ के बारे में तो हदीस में आता है कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा आपको सुलूक करना है तो अपनी माँ से करना है। सही बुखारी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 8 हदीस नंबर 1। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता और कहता है सबसे अच्छा सुलूक मैं किससे कहूँ? तो वो कहते हैं तुम्हारी माँ से। वो पूछता फिर कौन? वो कहते तुम्हारी माँ से। वो पूछता फिर कौन? वो कहते तुम्हारी माँ से। और वो पूछते फिर कौन? तब वो कहते आपके बाप से।
अपने वालिद से। तो ये मकाम है, ये मर्तबा है, ये पोजीशन है जो इस्लाम औरतों को देता है, जो शायद ही किसी तहजीब या किसी सिविलाइजेशन ने औरतों को दिया होगा। मेरा दूसरा सवाल सदा भाई से ये होगा कि क्यों इस्लाम में औरतों को तलाक का हक़ नहीं दिया गया, जबकि सिर्फ ये हक़ मर्दों को दिया गया है। तो तलाक से लेके एक ये क्वेश्चन है। बेसिकली तलाक को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस्लाम में, औरतों के मकाम को लेकर के भी। एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि ताबिश भाई ने कहा कि औरतों को तलाक देने को क्यों नहीं बोला गया, या औरतों को ये हक़ क्यों नहीं दिया गया कि वो तलाक दे सके। इस्लाम में तलाक बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, जिसमें से एक में ये भी है कि औरतें भी तलाक ले सकती है, जिसको खुला बोला जाता है। ठीक है। एक ये भी है कि औरत और मर्द अपनी रजामंदी से तलाक मतलब करवा ले, तो उसमें भी औरत इन्वॉल्व होती है। एक खुला का सिस्टम है जहाँ पर मर्द इन्वॉल्व नहीं रहता, लेकिन औरत तलाक ले सकती है, जिसको खुला बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे औरत जाएगी काजी के पास और फिर वो तलाक ले सकती है। रहा बात कि औरत खुद से तलाक क्यों नहीं दे सकती, तो इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि एक गाड़ी है और एक गाड़ी में एक ड्राइवर के पास ब्रेक्स रहते हैं। जाहिर सी बात है, ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसको ब्रेक्स मिलते हैं, लेकिन अगर गाड़ी एक्सीडेंट करता है तो मरेंगे कौन कौन? सब मरते हैं, जो ड्राइवर है, जो उसके साथ में बैठा है, जो पीछे बैठा हुआ है। तो क्या गाड़ी के ब्रेक का जो पावर है या ब्रेक देने का जो सिस्टम है वो हम लोग ड्राइवर के साथ साथ सभी में बांट देंगे ड्राइवर गाड़ी में? तो क्या गाड़ी चलेगी? तो जाहिर सी बात है गाड़ी नहीं चलेगी। जबकि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता तो मरेंगे सब, इंजर्ड सब होंगे। उसी तरीके से एक फैमिली में हो सकता है कि एक फैमिली डिस्ट्रॉय होने में सबको तकलीफ होती है, लेकिन जो पावर है ब्रेक्स वाला, ये जो पावर है तलाक वाला, वो सिर्फ और सिर्फ मर्द को दिया गया। और लेकिन ये है कि और लोगों को, जैसे कि औरतों को कुछ स्पेशल कंडीशंस में अलाउ किया गया, जैसे कि खुला का कंडीशन जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें वो तलाक दे सकती है। तो ये कहना कि औरत तलाक नहीं दे सकती इस्लाम में, ये सही नहीं है। और क्यों मर्द को ये दिया गया, तो उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। जज़ाकल्लाह खैर। शादाब भाई ने कुरान और हदीस की रोशनी में अपना जवाब दिया, इसके लिए एक बार फिर से जज़ाकल्लाह खैर। और इन्होंने इस इंटरव्यू के लिए एक छोटी सी बातचीत के लिए टाइम निकाला, इसके लिए भी मैं इनका मशहूर हूँ। और इन्हीं बातों के साथ मैं इस छोटे से बातचीत को ख़त्म करना चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।